बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है कि एसेट जब भी हम बिजनेस में हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें किस प्राइस पे उसको जाके रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन हम जैसे देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस। एसेट इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस एट कॉस्ट और एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। मतलब जो टोटल आपने पैसे पे कर दिए एक एसेट को एक्वायर करने के लिए, उस पे एसेट ने रिकॉर्ड होना है। इसकी आप मिसाल ले लें कि जैसे आप समझें कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं मार्केट पर, वहाँ से आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं। कंप्यूटर आपने ख़रीदा है 20,000 रुपये का। अब आपको दोस्त आपसे पूछते हैं कि भाई कितने का कंप्यूटर ख़रीदा है आपने, तो आप उसे कहते हो कि 20,000 रुपये का ख़रीदा है। अब वो अगर आपको ये कहे कि 20,000 रुपये का मुझे बेच दो, तो क्या आप बेच दोगे? आप कभी भी नहीं बेचोगे। अब आप उसमें कहोगे ला, इसमें मेरे जाने का इतना किराया लग गया, उसके बाद उसके ऊपर जो मैंने लोडिंग अनलोडिंग करवाई है वहाँ से, उसके ऊपर इतने चार्जेस लग गए हैं, वापसी कितना किराया लग गया है। तो वो बीच में ऐड उड करके ना आप उसको 20,000 से 22,000 23,000 पे ले जाओगे, या शायद इससे ज़्यादा या कम। लेकिन ये 20,000 से अमाउंट ऑब्वियसली ऊपर चली जाएगी जो भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखो कि अब आप उसकी कॉस्ट चेंज कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे थे। अब होता है ना कि पहले उसने जब पूछा तब नहीं था, तब 20,000 थी। लेकिन जब उसने कहा कि मुझे दे दो, तो अब आप 20 का उसको नहीं दे रहे। टाइम एक और इशू है कि उसके अंदर टाइम, क्योंकि टाइम भी एक कॉस्ट होती है। खैर, तो चूंकि वो मॉनिटरी टर्म में नहीं है, टाइम को मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए वो आप उसको इग्नोर कर देते हो। जैसे हमने पीछे पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो यानी टाइम रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो पैसे की शक्ल में नहीं है, हालांकि टाइम इज आल्सो अ कॉस्ट। तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन आप चलो मॉनिटरी इवेंट्स को ही चलें जी, इसमें आपने वहाँ से इसकी पैकिंग का लोडिंग करवाई, या उसका जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की है उसके ऊपर खर्चा आया है, या बाकी जो है आने जाने का जो भी इसके एक्सपेंस है वो आप इसमें ऐड कर रहे हो। तो असल में यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि एसेट जब एक्वायर किया जाता है, एक तो उसकी ओरिजिनल अपनी प्राइस है, दूसरा उसके जब तक आपके बिजनेस तक पहुंचकर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, हम इसे कहते हैं ऑपरेशनल नहीं हो जाता। तो जब तक वो ऑपरेशनल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जितना उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा वो सारे का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंप्यूटर हमने 20,000 का ख़रीदा है और उसमें 5,000 उसके ऊपर और ख़र्चा आ गया, तो इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 20,000 नहीं है, उसकी कॉस्ट 25,000 है। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो यानी अल्टीमेट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये है कि एसेट उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पे आपने उसको ख़रीदा है, और उसके ऊपर जितना उसके लाने में जितना उसके ऊपर खर्चा है वो उसके ऊपर उसमें ऐड होगा। जो भी उसके मेंटेनेंस की रिपेयरिंग या उसकी फिटिंग या जो भी इसके ऊपर खर्चा आता है उसके अंदर शामिल है। हाँ, जब ऑपरेशनल हो जाता है उसके बाद जो एक्सपेंस होते हैं वो फिर रेवेन्यू ट्रीट होते हैं, वो फिर अलग सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। और यही डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने का शुक्रिया आपका।